अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम साउंड वेव्स की जो प्रोपगेशन है, साउंड एनर्जी प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्योंकि साउंड एनर्जी जो है वो वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, तो आज हम ये साबित करेंगे कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स इन नेचर। यानी साउंड वेव्स जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जैसा कि हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ऐसी वेव्स को मैकेनिकल वेव्स बोला जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की मोहताज होती हैं। यानी मीडियम के बगैर मैकेनिकल वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकती। तो साउंड वेव्स अगर मैकेनिकल वेव्स हैं तो फिर ये भी बगैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकती। ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंटली साबित करेंगे। हम साबित करने जा रहे हैं मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। दूसरे लफ्ज़ों में कि साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। यानी साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम अगर प्रोवाइड किया जाए तो ये ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाएंगी। अगर इनके पास कोई मीडियम ना हो तो साउंड प्रोड्यूस होने के बावजूद सुना नहीं जा सकेगा। इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बेल जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें ये एक ग्लास जार है जिसको विच इज़ फिटेड अबव अ प्लेटफॉर्म के ऊपर उस जार को हमने फिक्स किया हुआ है और उस जार के अंदर ये एक बेल हमने फिक्स की हुई है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर ही वैक्यूम पंप जो है वो फिटेड है। यानी यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया गया है। वैक्यूम पंप वैक्यूम क्रिएटर होता है। यानी किसी जगह को वैक्यूम करना हो तो वैक्यूम पंप की मदद से उसमें से हवा जो है वो निकाली जा सकती है। यानी कोई भी मीडियम उस जगह के अंदर से ख़त्म किया जा सकता है। वैक्यूम मीन्स कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई मीडियम मौजूद नहीं होता, इवन एयर जो है वो भी वहाँ से ख़त्म कर दी जाती है। यानी वैक्यूम या स्पेस ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप अगर ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे तो उसके बगैर सांस लेना भी पॉसिबल नहीं होता। क्यों? वहाँ पर ऑक्सीजन या एयर मौजूद नहीं होती। तो ये वैक्यूम पंप है जो इस जार के अंदर से हवा निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये जार है और इसके अंदर ये बेल है जिसको हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दी हुई है वायर के ज़रिए। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, बेल जो है ये इट विल स्टार्ट रिंगिंग, ये बजना शुरू हो जाएगी बेल। और जब ये बजना शुरू हो जाएगी इस जार के अंदर क्योंकि हवा मौजूद है अभी, तो उसकी आवाज़ जो है वो ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुंच जाएगी। यानी उसको हम इजीली सुन सकते हैं। इसके बाद क्या करें, स्लोली इस वैक्यूम पंप की मदद से हम इसके अंदर से हवा जो है उसको निकालना शुरू कर देते हैं। यानी वैक्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे जार के अंदर से हवा जो है वो बाहर निकलती चली जाती है, बिल्कुल उसके साथ साथ जो आवाज़ है वो भी फीबल होना शुरू हो जाती है। यानी जो आवाज़ कान को सुनाई दे रही थी उस बेल की, बेल उसी हिसाब से उसी रफ्तार से बज रही है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो जो कानों तक पहुंच रही है वो कम होती चली जाएगी, फीबल होती चली जाएगी। और जब ये वैक्यूम पंप पूरी की पूरी हवा जो है इसके जार के अंदर से उसको ख़त्म कर देगा, यानी टोटली जार जब वैक्यूम हो जाएगा, बेल इज़ स्टिल रिंगिंग बट इट्स साउंड कांट बी हर्ड बाय आवर ईयर। यानी आवाज़ जो है वो अब कानों तक नहीं पहुंच रही। बेशक बेल अभी भी बज रही है, लेकिन क्योंकि इस जार को वैक्यूम कर दिया गया है, इसके अंदर से हवा जो है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। नाउ साउंड हैज़ नो मीडियम टू ट्रैवल टू आवर ईयर। यानी हमारे कानों तक पहुंचने के लिए साउंड के पास जो यहाँ पर हवा थी एज अ मीडियम काम कर रही थी, क्योंकि वो अब वैक्यूम पंप की मदद से ख़त्म कर दी गई है, इसलिए अब इसकी आवाज़ जो है वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी। बजाय इसके बावजूद कि हवा जो है
वो मौजूद नहीं है, लेकिन बेल अभी भी बज रही है। तो बेल के बजने के बावजूद जो हवा है वो हमारे कानों तक इसलिए नहीं पहुंचती है क्योंकि मीडियम जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट इस बात की वजाहत करता है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करता है कि साउंड वेव्स जो हैं दीज आर मैकेनिकल इन नेचर, दीज कैन ट्रैवल फ्राम वन प्लेस टू अनदर ओनली व्हेन देयर इज़ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। Otherwise, if there is no medium provided for these waves to travel from one place to another, these can't travel from one place to another because these are mechanical waves. Allah Hafiz.